मंजरनामे से आपको बताएं, चीन हाइड्रोजन तवानाई की सनत को मुस्तकिल तरक्की दे रहा है। प्लान के मुताबिक चीन में हाइड्रोजन तवानाई की कुल खपत 2060 तक तकरीबन 86 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन ने काबिल तजदीद ज़राए से हाइड्रोजन तवानाई की पैदावार के साथ साथ इसकी स्टोरेज और नकल हमल में अहम पेशरफ्त की है, जिससे सनत की तरक्की को आगे बढ़ाया गया है। हाइड्रोजन एनर्जी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मुल्क के दरमियानी और तवील मुद्दती मनसूबे 2021 से 2035 के मुताबिक काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए से हाइड्रोजन की पैदावार 2025 तक सालाना 1 लाख टन से 2 लाख टन तक पहुँच जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में सालाना 1 मिलियन टन से 2 मिलियन टन की कमी वाक़ई होगी। हाइड्रोजन नकलो हमल और इस्तेमाल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए चीनी कंपनियों ने हाई प्रेशर हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक तैयार करने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के लिए एक्सप्रेस वे मुफ्त खोले गए हैं और इस शोबे में तहकीक के लिए मारूफ कारोबारी इदारों, यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को मुनज़्ज़म किया गया है, जिससे मुकम्मल हाइड्रोजन सनती और सप्लाई चेन की तश्कील हुई है। 2023 के आखिर तक मुल्क में कुल 428 हाइड्रोजन रीफिलिंग स्टेशन तामीर किए जा चुके हैं। चीन में हाइड्रोजन तवानाई की कुल खपत 2060 तक तकरीबन 86 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। चीन की जानिब से हाइड्रोजन तवानाई और शफाफ तवानाई के दीगर ज़राए का इस्तेमाल और इतलाक़ इस बात को यकीनी बनाता है कि चीन तहफ़्फ़ुज़ माहौल की बुनियाद पर ही पायदार तरक्की का ख़्वाह है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। और हिजबुल्लाह ने इसराइल के तीसरे बड़े शहर हिफा पर रॉकेट फायर किए हैं, जबकि इसराइल ने जनूबी लिबनान पर शदीद बमबारी की है। और मीडिया के मुताबिक गजा का तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में फैल चुका है और इसने इलाकाई जंग का खदशा पैदा कर दिया है। हमास की इत्तेहादी और ईरानी हमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसने हिफा के जनूब में एक फौजी अड्डे को वादी वन मिसाइल से निशाना बनाया और 65 किलोमीटर दूर तब्रियाज पर एक और हमला किया। और आपको बताएं, तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि गजा में जंग बंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जंग बंदी से ये रुमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा होगा। हमास को कैदियों को फौरी तौर पर रहा करना चाहिए।